हेलो दोस्तों, मैं समीर अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जेईई मेंस का फार्म भरा जा रहा है, जिसके लिए सारे लड़के लोग सरकारी दफ्तरों में भीड़ भाड़ में लाइन में लग कर के अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी परेशान हैं। और मैं भी एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी हूं, तो इन सभी परेशानी को देखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आप लोग घर बैठे फार्म को भर सके और सरकारी कार्यालयों का दफ्तर में चक्कर लगाने से आप लोग बच सके। ठीक है, तो इसके लिए आइए आपको हम अपने लैपटॉप पर लाइव टेलीकास्ट फार्म भर के दिखाते हैं, जिससे कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपको घर बैठे ही मिल जाएगा और आपको ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको अपने लैपटॉप पर अब ओबीसी फार्म ऑनलाइन भर के दिखाऊंगा। तो कृपया कर आप मेरे प्रत्येक स्टेप को ध्यान पूर्वक देखें। ये हो गया। सबसे पहला जहाँ खुलेगा उस पर जाकर के क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा समान प्रशासन विभाग। समान प्रशासन विभाग में जाकर के और इस पे आकर के आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अंचल स्तर से बनाना होगा। जब अंचल स्तर से बन जाएगा तब अनुमंडल से, और उसके बाद फिर जो डीएम से बनेगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ से बना करके ऑनलाइन दिखाता हूँ। आप यहाँ पे भाषा का चयन कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। तो मैं इंग्लिश यहाँ पे कर लिया हूँ। और अगर आप स्त्री हैं या पुरुष है, अपना जेंडर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट में नाम है उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ का करेंगे चयन। और यहाँ पे आधार देने की आवश्यकता नहीं है। और इसको फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये आ गया। यहाँ पे अनुमंडल हो जाएगा। जो आपका अनुमंडल है, जो आपका प्रखंड है, सही सही सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। और यहाँ पर अपना मोहल्ला सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे आपका वार्ड, जिस वार्ड में आप रहते हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आप सिलेक्ट कर ले। और यहाँ पर पिन कोड। इसके बाद आप अपना देख लीजिएगा कि आपका कहाँ पे आता है, पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर निगम में। तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आप वहाँ का सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे थाना आप सिलेक्ट कर ले। और यहाँ पर देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया। और चूंकि मेरा स्थायी और अस्थायी पता सेम ही है दोस्तों, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। और फिर अपना यहाँ पर धर्म यहाँ पे हम कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी कर लेंगे। और यहाँ पे जाति, मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ उसको हमने यहाँ पे दर्शा रखा है। तो दोस्तों, जिस जाति में आप आते हैं वहाँ पे इसको लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पिताजी का नाम डाल देना है। फिर पिताजी का जाति डाल देना है। फिर अपने माताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। और फिर अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल करके दोस्तों, इसी आपको ईमेल पर सर्टिफिकेट बन करके मिल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर सही सही डालें, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो और सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। और यहाँ पे आप अपना फ़ोटो यहाँ सेलेक्ट कर ले। और आपके पिताजी अगर व्यवसायिक है या किसान है या सरकारी सेवा में है, तो उसकी विवरणी यहाँ पर डाल करके दोस्तों, और यहाँ पे पूरे साल का जो आपका इनकम है वो यहाँ डाल दे। तो जैसा कि मैं सरकारी सेवा में हूँ, मैं सरकारी सेवा में मैं यहाँ डाल देता हूँ।
और इसको हम यहाँ डाल करके अब यहाँ पे देखना है कि आप भारत सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या नहीं भरते हैं। तो इसको हमने यहाँ नोट कर रखा है और फिर यहाँ पे हम अपना जो आपके पास जाति आय निवास है ये तीनों यहाँ पे भर लीजिएगा। और दोस्तों हम यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आय प्रमाण पत्र जब भी होगा 1 साल के अंदर होगा, चूंकि जाति आय निवास आपको हमेशा के लिए सरकार ने मान कर रखा है, लेकिन इनकम प्रमाण पत्र आपको 1 साल के अंदर ही रखना होगा। अगर 1 साल के बाहर है तो आपका आय प्रमाण पत्र आपको फिर से अंचल कार्यालय से बनानी होगी दोस्तों। तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखें। और ये तीनों आपका सर्टिफिकेट को यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और फिर आप यहाँ पे इस कैप्चर को डाल देंगे। और कैप्चर को डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट पे आ जाइए। सबमिट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे अपना सब मोबाइल नंबर, ईमेल एक बार दोबारा क्रॉस कर ले ताकि कोई गलती ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा फार्म यहाँ लगभग कंप्लीट हो गया है। और एक बार दोस्तों आप यहाँ पे सारा डिटेल आपको एक बार दोबारा से देख ले कि कहीं कोई कॉलम में गलती ना हो। और फिर अपना यहाँ पर दोस्तों ये अटैचमेंट बोल रहा है, इस अटैचमेंट में यहाँ भर लेंगे इसको यहाँ पे कर करके। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि आपसे यहाँ जाति मांगा जा रहा है। तो जाति को आप अपने डेस्कटॉप पे रख करके यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे निवास मांगा जा रहा है, निवास कर लीजिएगा। फिर आय, लेकिन आय दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आय प्रमाण पत्र 1 साल के भीतर का ही आपको अपलोड करना होगा। 1 साल के बाद दीजिएगा तो आपका आवेदन प्रखंड कार्यालय सॉरी अंचल कार्यालय में अस्वीकृत कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको देना है शपथ पत्र, जो कि आप इसको स्कैन करके यहाँ रख ले। और यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड किसी भी ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ डाल सकते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे सेव कर दीजिएगा और ये आपका फार्म भरा जाएगा। इस तरीक़ा से आपका ओबीसी फार्म भरा गया दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये इंफॉर्मेशन सही लगा होगा। और इस इंफॉर्मेशन से आपको सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक रूप से चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन में स्वतः बन करके आपका ईमेल आईडी पर आ जाएगा या आपको मोबाइल से भी सूचना मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी जानकारी या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।